तू करार है, तू करार है, तू करार है। माया बदल जाएगी। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? वो अपना फैसला कर चुकी है फरिया। तुम्हें नहीं मालूम कि माया ने फरीहा पर किस कदर घटिया और झूठा इल्जाम लगाया है, और फिर भी तुम अपनी बेटी की तरफदारी करती रही हो। पहले क्या कम दुख दिए उसने हमें? अच्छा बड़ी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है कि वो किसी दोस्त के पास चली गई हो। मैं तो ख्वाब में भी खुद को यही देखती हूँ। हाँ हाँ, ये घर तुम्हारा ही तो है। कि मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। तुम अपने बड़े अब्बा के घर वापस चली जाओ तो अच्छा है। मैं अब तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रखूंगा। तुम्हारा और मेरा वास्ता खत्म। भाई आ रहा हूं। अरे फरीहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। फरीहा, खैरियत तो है ना बेटा? क्या हुआ? फरीहा, फरीहा, नादरा, 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 फरीहा, फरीहा। लगता है सख्त ज़हनी दबाव में काफी अरसे से। इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, कोई परेशानी वाली बात ना करें इनके सामने। फिलहाल दवाओं की वजह से इन्हें नींद आती रहेगी, लेकिन अगर तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हमें इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंशाअल्लाह इसकी जरूरत पड़ेगी। दुआ करें इसकी नौबत ना आए। कई बार पेशेंट की विल पावर उसे सेहतयाब होने में बहुत मदद करती है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है डॉक्टर साहिबा। अगर कभी हम परेशान हो तो हमें संभालती रहती है। फिर तो आप बहुत लकी हैं सिराज साहब। अच्छा, अब इजाजत दें। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज। सलमान, I'm so sorry। तुम उठ गई। मैं हालांकि बहुत आराम से काम कर रहा था ताकि कोई आहट ना हो। सलमान, क्या यहाँ कोई बच्चा रो रहा था? जैसे बहुत तकलीफ में हो। माया, यहाँ कौन सा बच्चा है? तुम परेशान ना हो, रिलैक्स करो। शायद तुमने कोई ख्वाब देख लिया है। और देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। तुम्हें फूल पसंद है ना? तुम कहाँ चले गए थे सलमान? जानते भी हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारी। मेरी जान, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा के लाया। खुला के पेपर्स। ये मैंने बनने के लिए दे दिए थे, तो इन्हीं को लेने के लिए चला गया था। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं है, तो तुम्हें जल्द ही खुला भी मिल जाएगी। चलो साइन करो पेपर्स पे। वैसे अदालत तक जाने की नौबत नहीं आएगी सलमान। जुनैद मुझे वैसी तलाक दे देगा।
जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके बच्चे को। माया, तुमने फिर से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी है। वो एक हादसा था, तुमने जानबूझ के अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया। यकीन करो मेरा। मैं अब जुनैद से सामना नहीं चाहती। चाहती हूँ कि इद्दत के कुछ दिन इसी घर में गुजार लूं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। अब प्लीज यार, मुझे ये कहकर यूं शर्मिंदा ना करो। मैं ये कागजात जुनैद तक पहुंचा दूंगा अपने वकील के जरिए। कल सुबह तक उसे मिल जाएंगे। बिला वजह खुद को थका रही हो तुम। मगर उसने तुमसे बात करनी होती तो अपना फोन क्यों बंद करती? इतनी मोटी बात तुम्हारी अकल में नहीं आ रही? क्या करूं सिराज साहब, माँ हूँ, चैन नहीं आ रहा मुझे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस सहेली के घर गई है। पता नहीं अपने नसीब में अब कौन सी ठोकर लिखना चाहती है। मुझे तो डर लगा रहता है। तुम जुनैद को फोन करो, उससे पूछो शायद घर आ गई। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं जुनैद को फोन करके अपने दिल की तसल्ली कर लूं, लेकिन अगर वो जुनैद के घर पे भी नहीं गई है तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी सिराज साहब। बेहतर यही है कि मैं फरिया के उठने का इंतजार कर लूं। फरिया ने मुझसे कहा था कि उसे मालूम है कि वो किस सहेली के घर गई है। अरे छोड़ो ना, रहने दो ना। फरिया को क्यों बीच में घसीट रही हो बिला वजह? उस बेचारी के अपने मसाइल क्या कम है? देख नहीं रही हो किस हाल को पहुंच गए वो? ठीक हो जाएगी वो इंशाल्लाह। बहुत दुआ कर रही हूँ मैं फरिया के लिए। वो मेरी भी तो बच्ची है ना। अम्मार ने अब कोई भी ज्यादती की फरिया के साथ तो मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मेरी बेटी को तख्ता मश्क नहीं है, वापस नहीं जाने दूंगा उसे। माया, फोन क्यों बंद किया हुआ है तुमने अपना? फोन ही बंद करके रखा हुआ है। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना बदसूरत दिल छुपा है तुम्हारा, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। काश काश मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की ही ना होती, या इतनी ज्यादा ना की होती। कुछ अरसे के बाद हमारे बीच सब ताल्लुक खत्म हो जाएगा। कितना बदनसीब बच्चा है मेरा, जिसके माँ बाप उसको खुशामदीद कहने के लिए नहीं बल्कि महरूमियों में धकेलने के लिए मुंतज़िर है। क्या सोच रही हो माया? सोच रही हूँ कि वक्त भी किस तरह बदलता है। ज़िमुन्निसा मुझे तुम्हारी जिंदगी से, हमारे घर से निकालने में कामयाब तो हो गई, लेकिन वक्त के हाथों खुद मट्टी में मिल गई और मैं अपने मुकाम पर वापस आकर खड़ी हो गई। पहले से कई ज्यादा मजबूत और बाख्तियार होकर। गुजरी हुई बातों को मत याद किया करो माया। मैं माजी की तमाम तल्ख यादों को भूल जाना चाहता हूँ। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ।
बाजी की कोई बात को याद नहीं रखना चाहती। किसका फोन है? एक तो ये तुम्हारी अम्मी का फोन बार बार आ जाता है। तुम एक बार इनको बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारा फैसला क्या है माया? तुम खुद मुख्तार हो, सारे अपने फैसले खुद कर सकती हो, तो फोन उठाओ और उनको बता दो तुम। ठीक कह रहे हो तुम। अब इन्हें भी खबर हो जानी चाहिए, लेकिन मैं फरिया को बताऊंगी ताकि शौक पहुंचे तो उसके जरिए पहुंचे और मुझ पर इल्जाम भी ना लगे। यही ठीक रहेगा। हाँ फरिया, मेरी बात गौर से सुनो और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सलमान के घर पे हूँ। एक बार मेरी तरफ देख कर ही गए, आप वाकई ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? हाँ हाँ हाँ, चली जाओ तुम यहाँ से। छोड़ दो मेरी जिंदगी में मुझे अकेला। अजाब बन के आ गई हो मेरी जिंदगी में। जाओ यहाँ से। अरे फरिया, मैं तो चाय लेकर तुम्हारे कमरे में आ रही थी। तुम उठकर क्यों आई हो कमरे से? बैठो, शाबाश। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बैठो, शाबाश। बेहतर हूँ बड़ी अम्मी, बहुत बेहतर हूँ। और आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है और खिदमतगुजार भी। बहुत बड़ा दिल है फरिया तुम्हारा। मैं ही बदनसीब हूँ जो ना कभी तुम्हारी कदर कर सकी और ना ही इंसाफ। जब सोचती हूँ ना, खुद से बहुत शर्म आती है। कैसी बातें कर रही हैं आप और बड़े अब्बा ही तो मेरा सब कुछ है। आप माँ है मेरी। अगर आप लोगों ने उस वक्त मेरे सर पर हाथ नहीं रखा होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप वादा करें मुझसे, आइंदा कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगी आप। अल्लाह करे तो हमेशा शाद और आबाद रहो। फरिया, तुम जैसी औलाद ना दिल का सुकून और आंखों का नूर बनती है। और एक वो है जिसने दिल पे अंगारा सा रख दिया है, ना ही वो अंगारे को बुझने देती है
और ना ही ये दिल जलकर खाक होता है। बड़ी अम्मी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, बदल जाता है। माया भी वक्त के साथ साथ बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बड़े अब्बा से चाय का पूछ। रुको, वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। लगता है सारी रात इबादत में गुजारी है उन्होंने। बहुत परेशान है तुम्हारे लिए फरिया। कह रहे थे कि अगर अमार ने फिर ज्यादती की है ना फरिया के साथ, तो मैं उसे हरगिज वापस नहीं भेजूंगा। नहीं बड़ी अम्मी, मेरा अमार से कोई झगड़ा नहीं है। वो तो ऐसे ही बस आप लोगों की याद आ रही थी ना, इसलिए यहाँ आ गई। फिर गेट पर तबीयत खराब हो गई, चक्कर आ गए। बस इतनी सी बात थी? हाँ तो और क्या। वो बड़ी अम्मी, चाय ठंडी हो रही है, मैं एक और कप बनाती हूँ। रुको, माया तो अपनी सहेली के पास रुकी थी ना, तुम्हें तो मालूम होगा ना, क्या वो अपने घर वापस चली गई? मेरी जिंदगी फिर से मुकम्मल होने जा रही है माया, तुम्हारे आने के बाद। लेकिन इस बार मुझे जीत का लुत्फ भी आ रहा है। इस बार मैंने तुम्हें पाया नहीं बल्कि छीना है। उस जुनैद से जो खामखा हमारी कहानी के बीच में आ गया था, वो घटिया शख्स जो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। हमारे बीच में तो सैफुन्निसा भी आ गई थी सलमा, घर में तुम्हें उससे छीन ना सकी। कितनी जिल्लत उठानी पड़ी मुझे, और तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। माया, माया, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। अब मैंने तुमसे कहा है ना कि सैफुन्निसा यहां नहीं आएगी। वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। ये नए मुलाजिम रख लिए तुमने? हाँ, ये सब नए लोग हैं। मैं इस बार अपने साथ गांव से किसी को भी नहीं लेके आया, बल्कि किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं है। मैं अपनी जाती जिंदगी में अब किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहता माया। बहुत अच्छा किया तुमने सलमा। वो जुनैद को खुला के पेपर्स आज मिल जाएंगे ना? मिलने वाले होंगे। काश मैं ये मंजर देखने के लिए जुनैद के सामने होता जब उसके चेहरे का रंग उड़ता। कैसे वो तिलमिलाएगा और कैसे वो आंसू बहाएगा। शरीफ आदमी की बुज़दिली देखना भी एक अजब मंजर होता है। बिल्कुल एक लतीफे की माने। शरीफ आदमी सिर्फ बुज़दिल नहीं होता सलमान, निहायती बोरिंग भी होता है। मेरा तो वहां दम घुटता था। क्या हो, क्या हो सलमान? सलमान, खैरियत तो है? ऐसे क्या देख रहे हो? ये क्या गजब हो गया? सलमान, सलमान क्या हुआ है? कहीं जुनैद तो नहीं आ गया बाहर? सुबह झगड़ा ना हो जाए। मुझसे मत छुपाओ फरिया, मुझे बता दो कि माया कहाँ है। कम से कम मेरी उससे फोन पर बात ही करा दो, ताकि दिल को तसल्ली तो हो जाए मेरी। मैंने जुनैद से झूठ बोला है कि वो यहीं पर है। देखो, औलाद के लिए झूठ भी बोलना पड़ता। तो ना बोलती, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है नादरा। ना तुम माया के ऐबों पे पर्दे डालती और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं किया है मेरी बेटी ने। फरिया, तुम बड़े अब्बा को बताओ ना कि वो कहाँ गई। ये बात करा दो ना फोन पर। कहाँ है फोन तुम्हारा? अभी यहीं तो रखा था। कहाँ? ये रहा तुम्हारा फोन फरिया। क्या हुआ बड़े अब्बा? माया का फोन आया था रात ढले। क्या हुआ? क्या हुआ है? मेरी बेटी ठीक तो है ना?
खैरियत से तो है ना सिराज? आखिर माया को ख्याल आ ही गया हमारा। पता नहीं समझती क्यों नहीं है ये कि मैं इसके लिए कितना फिक्रमंद हूँ। हाँ फरिया, मेरी बात गौर से सुनो और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सलमान के घर पे हूँ। कुछ भी नहीं बचा माया के पास। माया ने अपनी ठिठाई और बेहयाई की हर हद पार कर ली और अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया है उसने, अब तक अपनी औलाद। नहीं बड़े अब्बा, मैं माया से बात करती हूँ। वो शायद माया। बड़ी अम्मी, क्या हुआ आपको? आंखें खोले बड़ी अम्मी। बड़े अब्बा देखिए, प्लीज आंखें खोले। आप ठीक तो है ना? क्या हो गया है आपको? बड़े अब्बा, तुम तो कनाडा में थी, तुम तो बगैर इत्तला दिए, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास खुद आ रहा था तुम्हें रिसीव करने। जाओ कमरे में। मैं पूरे 8 माह से वहाँ अकेली रह रही हूँ हमारे बच्चे के साथ। तुम्हें ज़रा परवाह नहीं कि मेरे फ़ोन या मैसेज का जवाब तक दे देते? आखिर चक्कर क्या है, सच बताओगे मुझे? मैं तो खैर, चलो हम अभी इसी वक्त गांव चलते हैं। अच्छा है, तुम्हारी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और तुम आराम भी कर लोगी। और चलो गाड़ी में चलो। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आई हूँ सलमान, पहले आराम करूँ। ज़ेब रुक जाओ। तुम फिर इस औरत को घर ले आए सलमान? तो ये था असल किस्सा। शर्म आती है मुझे तुम पर। मैं इसको यहाँ नहीं लेके आया, बल्कि ये खुद यहाँ आई है। माया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना बंगला है, ना पैसे हैं, ना गाड़ी है, लेकिन तुम मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो। क्यों तुम ऐसा कर रही हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, दफा हो जाओ तुम। बकवास कर रहे हो तुम सलमान? ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। आंखें कैसे फेर सकते हो? देखो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, है ना? प्यारी औरत ना भूली मत बनो। वो तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा कर चुका है। जरा सी भी इज्जत नफ्स होती तो तुम थूकते भी नहीं इस शख्स पर। निकलो मेरे घर से फौरन, दफा हो जाओ। खुद चली जाऊंगी, समझी? चलो, तुम ही मेरे साथ चलो सलमान, और बता दो इस ज़ेबुन्निसा को कि तुमने सिर्फ मुझे से मोहब्बत की है। मुझे तुम्हारा ये घर, तुम्हारे पैसे कुछ नहीं चाहिए सलमान। मुझे बस मेरा फख्र लौटा। प्लीज सलमान, बातें सुनो इस लड़की की। इतनी अच्छी होती तो इज्जत से अपने घर में बैठी होती। दफा हो जाओ मेरे घर से। सुनो नहीं, दफा हो मेरे घर से। निकलो यहाँ से सलमान, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ। वो अम्मार, संभल के। नहीं, आप उधर ही खड़े रहे, आप मत आइएगा करीब। ये गलती मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पांव पर चलना सीखा है।
तुम्हारा आदत खराब नहीं करना चाहता मैं। खड़े रहे आप। ये वो चेक है, वो फरिया आपसे लेकर गई थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, रख लिया आप। फरिया ने मुझसे लिया नहीं था, मैंने उसे जबरदस्ती दिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। एक ही बात है, पैसों के मामले में ना इन औरतों का ज़र्फ एक ही जैसा होता है जुनैद भाई। और फरिया तो आखिर माया की बहन है, असर तो आएगा। मत मिलाओ फरिया को माया से। खुशकिस्मत हो कि फरिया तुम्हारी बीवी है, मुझसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे दुख सुख का साथी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसके लिए। बस करते हो, आपका लेक्चर सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। फरिया की तारीफें बहुत सुन ली मैंने, और वैसे भी हमारा ताल्लुक अब खत्म हो चुका है। भेज दिया मैंने उसको उसके बाप के घर। क्या क्या किया तुमने और क्यों? हमारा तुम पागल तो नहीं हो गए? उस बेचारी का कसूर ही क्या है कि वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है? सब मतलब के रिश्ते हैं इस दुनिया में, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ लालच और धोखा है। इतने गिरे हुए लफ्ज फरिया जैसी सादा लड़की के लिए इस्तेमाल मत करो हमारा, बहुत पछताओगे तुम। मैं तुम्हें दिखाता हूं लालच और धोखे की असल शक्ल। पैरों तले जमीन निकल जाती है जब वास्ता पड़ता है। ये देखो, मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मुझसे मुंह मोड़ गया। बर्बाद हो गया अम्मार, मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे। और मेरा कसूर ही क्या है कि मैंने पूरे दिल से माया से मोहब्बत की, और बदले में उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शायद मैं इसी काबिल था। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत बुरा। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं कि आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। संभाले जुनैद भाई अपने आप को, आप इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको मेरी कसम है जुनैद भाई, मैं हूं ना आपके पास, आपका छोटा भाई। तो फिर जाओ और जाके फरिया को वापस कर ले आओ। अमार, मैं चाहता हूं हम सब इकट्ठे मिलकर रहें जैसे पहले रहते थे। सलमान, सलमान, सलमान कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के सलमान। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे साथ लेके चलो जहां भी तुम जा रहे हो। रह लूंगी मैं हर हाल में। देखो मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं। माया, तुम हो ही बदकिस्मत और तुम्हारी बदकिस्मती मुझे भी ले डूबी। मैं गांव जा रहा हूं और खुदा करे कि मेरी कोई बात बन जाए। ज़ेब-ए-निसाब मेरी मजबूरी है। तुम अपने घर चली जाओ। और जुनैद एक शरीफ इंसान है और शरीफ इंसान को अपनी इज्जत का बहुत ख्याल होता है, वो तुम्हें अपने पास रख लेगा। सलमान, चलो। सलमान, सलमान, सलमान।
मेरा दिमाग है जुनैद। रुको। मैं जानती थी इस सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हर गलती को माफ कर देते। मुझे माफ कर दो जुनैद। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। इंसान जब मोहब्बत करता है ना माया, तो उसका दिल वाकई बहुत बड़ा होता है। जिससे मोहब्बत करता है उसका कोई ऐब, कोई गलती नजर नहीं आती उसे। लेकिन जब यही मोहब्बत इसके दिल से निकल जाती है तो ये दिल इतना तंग हो जाता है कि एक नजर भी देखने का रवादार नहीं रहता। क्या मतलब है जुनैद? क्या इसका क्या मतलब है? मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल चुकी है माया। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ये लो पेपर्स। मैं तुम्हें तलाक देता हूं माया। नहीं जुनैद, प्लीज मुझे माफ कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझे सजा मिल गई, बस अब और नहीं। मुझे माफ कर दो जुनैद, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जुनैद, नहीं जुनैद, प्लीज मुझे, जुनैद, जुनैद। कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज हो जाता है, लेकिन मेरा यकीन करो फरिया, मेरी खुदगर्जी मेरे लिए नहीं थी। मुझे लगा कि मैं अपनी मजबूरियों में घिर कर तुम पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूं, मेरी मोहब्बत को यूज कर रहा हूं। लेकिन मेरी ये सोच गलत थी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ प्लीज। मुझे माफ कर दो। आपसे नाराज हुई कब है माँ? कभी भी नहीं। वो तो बस यूं ही। अच्छा छोड़े, मैं बड़े अब्बा को आपके आने का बताती हूँ। हमारे बड़े अब्बा तो बहुत खफा होंगे ना मुझसे। मैंने यहाँ कहा था कि मैं सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ उससे। शुक्र। चले। जी।
तो करार है, तो करार है, तो करार है।